start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. I am Sumal Sadwani from Hidayat Institute of Rehabilitation and Emerging Sciences, Sakkar, Sindh. Today we have a topic, chalazion. What is a chalazion? Chalazion is a chronic inflammatory lipogranuloma of the meibomian gland. Now this is the definition of chalazion. ओके, सो व्हाट इज़ चलाज़ियन की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताती हूँ कि चलाज़ियन होता क्या है। चलाज़ियन जो है वो ये एक डिज़ीज़ है जो कि अपर आईलेट या लोअर आईलेट पे होती है। एक लंप का बन जाना अपर आईलेट और लोअर आईलेट पे, मतलब आईलेट पे एक लंप बन जाना, एक ग्रेनुलोमा बन जाना, वी कैन से दैट इन ईजी, एक बॉल का बन जाना, और ऐसा बॉल जो कि पेन भी ना करे और पल्पेटेबल भी हो। तो इस बॉल को, इस लम्प को हम कहते हैं चलाज़ियन। नाउ हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ चलाज़ियन। नाउ यू ऑल कैन सी, आप सब देख सकते हैं कि कैसे लोअर आईलिड पे एक बॉल का एक जो लम्प बन गया है, ये है चलाज़ियन। सो मेनली जो चांसेस होते हैं इसके बनने के वो अपर आईलिड पे होते हैं, बट मे बी समटाइम्स इन लोअर आईलिड इट कॉज। एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म के ज़रिए समटाइम्स, ओनली जस्ट समटाइम्स, ये खुद ब खुद ही ठीक भी हो जाता है, बिकॉज आवर बॉडी हैव अ मैकेनिज़्म, डिफेंस मैकेनिज़्म, सो वो उसको ठीक कर देता है। नाउ कॉजेज़ जो हैं चलाज़ियन के, उसको अब देखते हैं हम। सबसे पहला कॉज है ब्लॉकेज इन मायोबोनियम ग्लैंड। अब इसका कॉज ये किस तरह ये काम करता है, ये तो डिज़ीज़ तो हो गई, एक आईलेट पे एक बॉल, एक इन्फ्लामेशन हो जाना, एक ग्रेनुलोमा बन जाना, ये तो हो गया। नाउ व्हाट इज़ द बिहाइंड द स्टोरी। अब बिहाइंड द स्टोरी कुछ इस तरह है कि बिहाइंड द स्टोरी में ये आ जाएगा कि हमारी जो आई लैशेस वाली लाइन है आईलिड पर, इसको कहते हैं, इसके अंदर है एक ये टार्सल प्लेट, इसको बोलते हैं टार्सल प्लेट। इस टार्सल प्लेट में बहुत सारे मायोबोनियम ग्लैंड होते हैं, ऑलमोस्ट 25 अपर आईलिड में एंड 20 इन लोअर आईलिड में। नाउ दी ब्लॉकेज इन दी टार्सल प्लेट और ब्लॉकेज इन दी मायोबोनियम ग्लैंड, इन दोनों में से किसी में भी अगर ब्लॉकेज हो जाए तो इन्फ्लामेशन जो होती है वो इन्फ्लामेशन होती रहती है। अब मायोबोनियम ग्लैंड की वर्क क्या होती है, ये एक सेबेशियस ग्लैंड होता है जो हमें लिपो लेयर देता है, जो हमें एक ऑयली लेयर देता है, जो कि हमारी आई को मॉइस्चराइज करता है एंड ऑल्सो हमारे टीयर्स को भी हेल्प करता है, लिपिड लेयर देता है। नाउ अब ब्लॉकेज अगर हो गई, अगर हमारी टार्सल प्लेट में ब्लॉकेज हो गई और अगर हमारी मायोबोनियम ग्लैंड में ब्लॉकेज हो गई, तो जो हमारी सीक्रेशन होती है ग्लैंड की, वो ग्लैंड की सीक्रेशन तो होती ही रहेगी, बट क्या होगा कि आउटसाइड प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो उसकी वजह से अंदर ही इन्फ्लामेशन हो जाएगी एंड एक बॉल टाइप लम्प बन जाएगा, एक ग्रेनुलोमा बन जाएगा जो कि विदाउट पेनलेस होगा, और वो हमारी ग्लैंड की ही सीक्रेशन होगी। और इसकी कॉज़ ये होगी कि ये ब्लॉकेज की वजह से हुआ। अब ये ब्लॉकेज किसी भी वजह से हो सकती है, मे बी सम वायरस अटैक हो सकता है कोई भी, एंड ऑल्सो जो है कोई हमारी इन्फेक्शन हो सकता है, हमें जो है अगर हमारी डस्ट चली जाती है समटाइम्स, इससे भी हो सकता है, समटाइम कुछ हिट हो जाए तो इससे भी हो सकता है। द मेनली जो कॉमन ये है, ये डिज़ीज़ कॉमन जो होती है, वो जिनको आई की इन्फेक्शंस की, आईलिड की इन्फेक्शंस होते रहते हैं, उनमें मेनली ये डिज़ीज़ होती है। नो डाउट बहुत सारे ग्लैंड्स आई में होते हैं, बट दिस इज़ द ग्लैंड जो मायोबोनियम ग्लैंड है, ये इसकी डिज़ीज़ है। सो द चलाज़ियन जो है वो मेनली जो डायरेक्ट करती है वो मायोबोनियम ग्लैंड से डायरेक्ट करती है। नाउ जो मेन कॉमनली जिनमें होते हैं ये कंडीशंस, इनमें ज़्यादातर होते हैं, जिनमें ये कंडीशंस पाए जाएं उनमें ये ज़्यादा होते हैं। सो वो कंडीशंस हैं सिबोरिया, एक्नी एनरोसा एंड क्रोनिक ब्लीफेरेटिस। नाउ हेयर वी लुक द क्लिनिकल फीचर्स, कि जब ये चलाज़ियन हो जाता है तो हमें क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्लिनिकल कंडीशंस हमारी।
सामने आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि पेनलेस लंप होता है, मतलब वही एक ग्रेनुलोमा, एक ईज़ी वर्ड्स में बोलें एक बॉल जो कि पेनलेस होता है, मे बी समटाइम्स लिटिल बिट पेन होता है। स्वेलिंग होती है इफ़ अपर लिड में तो अपर आईलिड में, एंड इफ़ लोअर आईलिड में देन लोअर आईलिड में। देन ऑल्सो द ब्लर और ब्लॉक विजन। अब ब्लर और ब्लॉक विजन किस तरह होगी, ज़ाहिर है आईलिड अगर पूरी कम्प्लीटली ओपन नहीं हो पा रही तो हमारी ये जो है वो ब्लॉकेज करवाएगा, और अगर ब्लॉकेज नहीं हो रही है तो ब्लर तो ज़रूरी हो जाएगी विज़न, क्योंकि आई के ये बहुत बड़ी अगर इसकी इन्फ्लामेशन हो गई है, इन्फ्लामेटरी यहाँ पे अगर इसकी सारी आ गए हैं टाइप्स, तो ये जो है हमारी आई को कवर कर देगा, मतलब आई कम्प्लीटली ओपन नहीं हो पाएगी, तो ब्लर और ब्लॉकेज हो जाएगी। एंड ऑल्सो दी टीयरिंग इरिटेशन हो जाएगी। टीयरिंग आंसुओं की इरिटेशन इस तरह होगी कि ऑब्वियसली हमारी आँख में जब छोटी सी डस्ट भी चली जाए तो हमें बहुत इरिटेशन होती है। सो नाउ देयर इज़ इफ़ द कैलेजियन इज़ देयर, सो इतनी बड़ी इन्फ्लामेशन है तो ऑब्वियसली इसकी जो है वो ज़रूर इरिटेशन होगी। नाउ हेयर इज़ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है वो 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं इसके। एक कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और एक दी सर्जरी है। कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट में ये होगा कि कंप्रेस करेंगे इसको, वार्म कंप्रेस देंगे, तो वार्म कंप्रेशन इसको देने से ये मेनली ये चला जाता है। एंड ऑल्सो कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आ जाएंगे और ऑल्सो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉप्स भी आ जाएंगे। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें हम इसको ओरल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ऑल्सो आईवी, इट मीन्स इंजेक्शंस भी हम इनको दे सकते हैं, बट मोस्टली ये अवॉइड की जाती हैं। नाउ द लास्ट इज सर्जरी। सर्जरी जो है वो बहुत ही रेयर केस है, अगर सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाती है सो इट विल गो टू सर्जरी, बट उससे पहले भी 1 वीक पहले डॉक्टर्स अपनी फुल ट्राई करते हैं कि उनको ऐसे ड्रॉप्स दिए जाएं जिससे जो है ये मे बी बेटर हो जाए, सो इट विल गो टू डाउन अगर ये सही हो जाता है, बट द लास्ट ऑप्शन इज़ सर्जरी। सो दिस इज़ कैलेजियन, एक इन्फ्लामेटरी लिपोग्रेनुलोमा का बन जाना। द मेन कॉज इज़ माइबोनियम ग्लैंड, जो कि एक सेबेशियस ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस करता है लिपिड लेयर, लिपो ऑयली, हमारी आई को मॉइस्चराइज करने के लिए। सो अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाए टार्सल प्लेट में एंड इसमें, तो फिर ये कैलेजियन क्रिएट हो जाता है। सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस, सो प्लीज़ टेल अस इन द कॉमेंट section. We do answer you, and we will inshallah we will back with the next topic if we get a chance. So please if you like this video then please give a big thumbs up and also subscribe this channel. Thank you so much.